मैं हूं अभिषेक पांडे। और अभी तक जो मैं बुला रहा था मुझे बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। अभी जब मेरी परफॉर्म करने की बारी आई तो मुझे भी थोड़ी घबराहट सी होने लगी। तो एक्चुअली ये मैं स्टोरी टेलिंग करूंगा, लेकिन पोएट्री के तरीके से। मतलब पोएट्री और स्टोरी टेलिंग दोनों एक साथ चलेगी पैरेलल में। तो आप पोएट्री से ज्यादा स्टोरी पे ध्यान से सुनना। ये एक्चुअली मेरा वीडियो ऑलरेडी ये है यूट्यूब पे, मेरे पर्सनल चैनल पे है। अपना भी प्रमोशन कर लेता हूँ, एंटरटेनर शेख नाम से उस पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन ये अभी अपना पैसा खर्च किया है तो ऑडियंस भी साथ में है, तो कर लेते हैं इसको साथ में। तो मुझे याद नहीं, बहुत टाइम हो गया इसको लिखे हुए, तो मुझे पूरा याद नहीं, तो देख के बोलूंगा। पूरी स्टोरी है। स्टोरी का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जब 11th या 12th के जो बच्चे होते हैं ना, वो जब 12th पास करने के बाद जब ग्रेजुएशन में जाते हैं अपने कॉलेज में, तो उसी कॉलेज की एक स्टोरी है कि जब ग्रेजुएशन वाला बच्चा या बच्ची जो भी हो, आप जो भी हो अपने आप को समझो, वो जाता है उसकी क्या फीलिंग होती है। और ज्यादातर ये आप गांव के तरीके से देखो, क्योंकि गांव का बच्चा जब अचानक से कॉलेज में जाता है जहाँ पे चारों तरफ से लोग इंग्लिश में बोल रहे हो, तो वहां पे कैसी फीलिंग रहती है, वो क्या फील करता है, और लड़कियों से क्या इंटरेक्शन रहता है, उसी के बेसिस पे स्टोरी है। तो कॉलेज का पहला दिन मैं फर्स्ट रो में बैठा था। कॉलेज का पहला दिन मैं फर्स्ट रो में बैठा था। तू 5 मिनट लेट थी। तूने ब्लू कलर टी शर्ट पहना था। सर ने पूछा फर्स्ट डे ही लौट। तू मुस्कुराई और निगाहें नीचे कर लिया। सर ने पूछा फर्स्ट डे ही लौट। तू मुस्कुराई और निगाहें नीचे कर लिया। द मोमेंट दिस हैपेंड, तेरी सिंप्लिसिटी ने मेरा दिल ही चुरा लिया। अब अब क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा मैं, तो क्योंकि पूरी कहानी सुनानी है मुझे। तो 3 हफ्ते हो चुके थे, मैं बस तुझे ही देखता था। अब 3 हफ्ते हो चुके थे, मैं बस तुझे ही देखता था। अब वो टाइम आ गया था जब तुझे मेरे पास बैठना था। तूने चारों तरफ देखा। एक दिन क्या हुआ, क्लास में आई, क्लास पूरी फुल थी। तो तूने चारों तरफ देखा, क्लास थी पूरी फुल। फिर तूने मुझसे पूछा मैं ऐसे क्लियर। मैंने कहा जी बिल्कुल। नहीं भूल पाऊंगा मेरे लाइफ का वो हैप्पीएस्ट पल। थर्मोडायनामिक्स की क्लास थी, जीरोथ लॉ पढ़ा रहे थे सर। वो पहली बार था जब बिना सोए मैंने पूरी क्लास की। क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या है, क्लास में सोते ही है। तो ये पहली बार था जब बिना सोए मैंने पूरी क्लास की। समझ जो कुछ आया नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बस तू ही तू थी। उस दिन 1 घंटे का लेक्चर न जाने क्यों 5 मिनट जैसा ही लगा था। उस दिन 1 घंटे का लेक्चर न जाने को 5 मिनट जैसा ही लगा था। क्या बात करूं, कैसे स्टार्ट करूं, यही सोच सोच के मैं जगा था। क्लास ओवर हुई, मैं चुपचाप बैठा ही रह गया। क्लास ओवर हुई, मैं चुपचाप बैठा ही रह गया। अजीब सा डर और धड़कनें भी तेज थी, शायद इसीलिए मुझसे कुछ कहा नहीं गया। उस दिन फिर हमारी कोई बात ना हो सकी। उस दिन फिर हमारी कोई बात ना हो सकी। मैं इतने में खुश था कि तू मेरे पास तो बैठी। अब मैं तेरे लिए डेली सीट बचा के रखने लगा। अब मैं तेरे लिए डेली सीट बचा के रखने लगा। तो आती और हंस के बैठ जाती। अब ऐसे ही चलने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि तूने खुद मुझसे बात किया। एक टाइम ऐसा आया तूने खुद मुझसे बात किया। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? फिर हंस के मैंने पेन दिया। फिर धीरे धीरे हमारी बातें आगे बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे हमारी बातें आगे बढ़ने लगी। हम साथ पढ़ते घूमते हमारी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो गई। पता ही नहीं चला 6 महीने में इतने पास आ चुके थे हम। पता ही नहीं चला 6 महीने में इतने पास आ चुके थे हम। अब छुट्टियां होने वाले थी क्योंकि सारे एग्जाम भी हो गए थे खत्म। फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट डे। फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट डे हम पूरे दिन साथ ही रहे। फिर शाम को भीगी पलकों से एक दूसरे को गुड बाय किए। छुट्टियां कटी नहीं रही थी, याद जो तेरी आती थी। फोन पे बातें तो हो, लेकिन कॉलेज की अलग ही बात थी। उसी बीच अपना रिजल्ट आया। उसी बीच अपना रिजल्ट आया और तू टॉपर बन गई थी। उसी बीच अपना रिजल्ट आया, तू टॉपर बन गई थी। मेरी 2 बैक आई, लेकिन तेरे लिए खुशी बहुत हुई थी। कुछ दिनों बाद जब कॉलेज रीओपन हुआ, जब सेमेस्टर खत्म हो जाता है, रिजल्ट आता है, फिर रीओपन हुआ कॉलेज। तो कुछ दिनों बाद जब कॉलेज रीओपन हुआ, हम फिर मिले।
लेकिन तुझे इस बार कुछ एक्साइटमेंट सा नहीं हुआ। ऐसा लगा शायद कुछ बदल गया है हमारे बीच। तू वो नहीं रही जो मिलते ही मेरा हाथ लेती था खींच। यूं बदलना देख, दिल थम सा गया और सांसें रुक सी गई। बस यही सोचता रहा कि जिसको चाहा था खुद से भी ज्यादा, वो खुदगर्ज निकल गई। अब मन ही मन सोच रहा था, अब एक्चुअली क्या मेरे दिमाग में आया कि ये टॉपर बन गई है, तो अब इसका हालत ही सराउंडिंग हो गया। मेरे जैसे जो बैकर्स हैं उनको क्या ही बात देगी। तो क्या हुआ फिर, अब मन ही मन सोच रहा था कि मैं मुड़ के देखूंगा भी नहीं। अब मन ही मन सोच लिया था कि मुड़ के देखूंगा भी नहीं, क्योंकि नहीं आता मुझे बनावटी बातें, फिर चाहे गलत हो या सही। उस दिन बहुत सैड था मैं, बट सेटिस्फाइड भी था, क्योंकि इतनी छोटी सी एज ने ऐसा एक्सपीरियंस जो दे दिया। अब हम कॉलेज जाते, मेरा मन भी न करता तेरे तुझे एक बारी देखने का। तू भी काफी खुश होने लगी, शायद ऐसा करने का तेरा प्लान ही था। दिन पे दिन नफरत बढ़ती जा रही थी, मन तो यहाँ तक करने लगा कि कॉलेज ही छोड़ दूं। दिन पे दिन नफरत बढ़ती जा रही थी, मन तो यहाँ तक करने लगा कि कॉलेज ही छोड़ दूं। फिर बहुत सोचा कि सेल्फिश तो तू है यार, फिर मैं अपना कैरियर क्यों बर्बाद करूं। तब मैंने डिसाइड किया कि तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तब मैंने डिसाइड किया कि तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तब मैंने डिसाइड किया कि तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। इसी सेमेस्टर में थोड़ा ही सामने तुझसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। अब छोटे बच्चे क्या ये उन्हें लगा नंबर की बात है ये। तब मैंने डिसाइड किया कि तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, इसी सेमेस्टर में तेरे ही सामने तुझसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। अब मुझे बस उस दिन का इंतजार था कि टॉपर बनूं मैं। अब मुझे उस दिन का इंतजार था कि टॉपर बनूं मैं, और पूरी क्लास के सामने आई कांटेक्ट करके तुझसे बात करूं मैं। फिर देखना चाहूंगा कैसा रिएक्शन होता है तेरा। बहुत उड़ रही थी ना तू, फिर पूछूंगा कैसा रहा रिजल्ट मेरा। 3 महीने बाद मिड टर्म का रिजल्ट आया और मैं टॉपर बन गया था। 3 महीने बाद मिड टर्म का रिजल्ट आया, जिसका इंतजार था सबको। 3 महीने बाद मिड टर्म का रिजल्ट आया, जिसका इंतजार था सबको। टॉपर तो बन ही गया मैं, अब तुझसे मिलना था मुझको। मैंने पूरा कैंपस ढूंढा, तू कहीं दिखी ही नहीं। मैंने पूरा कैंपस ढूंढा, अभी टॉपर बन गया तो ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, बताता हूँ मैं अभी। तो मैंने पूरा कैंपस ढूंढा, तो कहीं मिली ही नहीं। फिर कहीं से पता चला कि तू आज कॉलेज आई ही नहीं। मैंने पूरा कैंपस ढूंढा, तो कहीं मिली ही नहीं। फिर कहीं से पता चला कि तू आज कॉलेज आई ही नहीं। मैं बिना कुछ सोचे समझे पहुंच गया तेरे हॉस्टल के सामने। फिर तेरी रूममेट ने बताया कि तेरे घर वाले आए थे, तुझे ले गए अपने साथ में। 2 लाइनें और हैं। फिर देन आई कॉल्ड यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू इन्फॉर्म दैट आई एम द टॉपर नाउ, व्हाट अबाउट यू। You picked up the call, and the moment you said hello, मेरे मुंह से बस यही निकला, hey, how are you? You started crying. I asked you, hey, what happened? You said I am dying. फिर तूने कॉल कट कर दिया और फोन ऑफ कर दिया। फिर तूने कॉल काटा और फोन ऑफ कर दिया। मैं भाग के तेरी रूममेट के पास गया, फिर उसने सब कुछ मुझे बताया। लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, हार्डली 3 महीने थे तेरे पास। लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, हार्डली 3 महीने थे तेरे पास। इट वॉज योर लास्ट विश कि वो 3 महीने भी तू बिताए मेरे साथ। इट वॉज योर लास्ट विश कि वो 3 महीने भी बिताए तू मेरे साथ। मेरी जिद के सामने साला मुझे कुछ और दिखा ही नहीं। सेल्फिश तो मैं था यार, प्रॉब्लम क्या थी एक बार तुझसे पूछा भी नहीं। 2 दिन बाद तू इस दुनिया से चली गई, मैं तुझसे मिल भी ना सका। 2 दिनों बाद तू इस दुनिया से चली गई, मैं तुझे मिल भी ना सका। रिग्रेट तो अभी भी होता है यार कि तेरी लास्ट विश भी ना पूरी कर सका। थैंक यू।